नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें रहस्य और अजूबों से भरी एक दुनिया में ले जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जो इतनी उन्नत फिर भी इतनी रहस्यमय थी कि उसके रहस्य आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हैरान करते हैं। यह सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी और इसके अवशेष हमें इसकी उन्नति और समृद्धि की झलक दिखाते हैं। ये है मेरे दोस्तों सिंधु की कहानी, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि इसके प्रभाव आज भी हमारे समाज में देखे जा सकते हैं। ये लोग कुशल योजनाकार, निपुण कारीगर और चतुर व्यापारी थे, जिन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सदियों से गूंज रही है। उनके द्वारा बनाए गए शिल्प और व्यापारिक नेटवर्क ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दी। मेरे साथ आइए इस प्राचीन दुनिया के दिल में उतरते हैं, इसके अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करते हैं और इसकी चिरस्थायी विरासत का जश्न मनाते हैं। हम उन रहस्यमय लिपियों को देखेंगे जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जैसा कि इसे भी जाना जाता है, अपनी गूढ़ लिपि, परिष्कृत शहरी नियोजन और उत्तम शिल्प कौशल से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके शहरों की योजना इतनी उन्नत थी कि आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हलचल भरे शहरों, फलते फूलते व्यापार नेटवर्क और एक जीवंत संस्कृति की दुनिया थी जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके लोग न केवल व्यापार में माहिर थे, बल्कि उन्होंने कला, विज्ञान और तकनीक में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए इस अद्भुत सभ्यता की गहराइयों में उतरें और इसके अनगिनत रहस्यों को जानें। हमारी यात्रा सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों से शुरू होती है, जो इस उल्लेखनीय सभ्यता को उसका नाम देता है। यह नदी, जो हिमालय से निकलकर अरब सागर में मिलती है, अपने साथ जीवनदायिनी गाद लाती है, जिससे इस क्षेत्र की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ बन जाती है। यह क्षेत्र, जो वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को समाहित करता है, एक सभ्यता के उत्कर्ष के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों ने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे यहाँ के लोग समृद्ध और सुसंस्कृत हो सके। सिंधु नदी अपनी अनुमानित बाढ़ों और उपजाऊ गाद जमा के साथ इस प्राचीन दुनिया की जीवन रेखा बन गई। नदी के किनारे बसे शहरों ने न केवल कृषि में प्रगति की, बल्कि व्यापार और संस्कृति के केंद्र भी बने। यहाँ के लोग जलमार्गों का उपयोग कर दूर दूर तक व्यापार करते थे। कांस्य युग के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। इस अवधि में उन्होंने उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला में अद्वितीय योगदान दिया। उनके शहरों में सड़कों का जाल, सार्वजनिक स्नानागार और विशाल गोदाम थे। लगभग 2000 वर्षों तक फैली इस अवधि में इस महान सभ्यता का उत्थान और पतन हुआ, जो हमारे देखने के लिए पुरातात्विक अजूबों का खजाना पीछे छोड़ गई। खुदाई में मिले अवशेष, जैसे कि मुहरें, मूर्तियां और औजार, हमें उनकी जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे शहरों की कल्पना करो जो जीवन से भरपूर हों, चौड़ी सड़कों, प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था और एक सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना के साथ, और भव्य सार्वजनिक स्नानागारों के साथ, जहां लोग न केवल स्वच्छता के लिए बल्कि सामाजिक मेलजोल के लिए भी इकट्ठा होते थे। वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता के दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर, जो आज भी हमें अपनी उन्नत संस्कृति और तकनीकी कौशल से चकित करते हैं। ये शहरी केंद्र, जो सावधानीपूर्वक नियोजित थे और उन्नत बुनियादी ढांचे का दावा करते थे, सिंधु लोगों की सरलता और उनकी सामाजिक व्यवस्था के प्रमाण हैं। यहाँ की वास्तुकला और शहरी नियोजन आज भी अध्ययन का विषय है। हड़प्पा, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, व्यापार और प्रशासन का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे और यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यहीं पर पुरातत्वविदों ने पहली बार 1920 के दशक में इस खोई हुई सभ्यता के प्रमाणों का पता लगाया था। उन्होंने यहाँ से कई महत्वपूर्ण अवशेष और कलाकृतियां खोजी हैं, जो हमें इस सभ्यता की समृद्धि और संस्कृति के बारे में जानकारी देती हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला,
एक और विशाल महानगर था जो अपने असाधारण शहर नियोजन और उन्नत स्वच्छता प्रणाली के लिए जाना जाता था। यहाँ की सड़कों और गलियों का नियोजन अद्वितीय था, जो अपने असाधारण शहर नियोजन और उन्नत स्वच्छता प्रणाली के लिए जाना जाता था। यहाँ की जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि यह आज भी एक मिसाल के रूप में देखी जाती है। इस शहर की संरचना और व्यवस्था हमें सिंधु सभ्यता की उन्नति और उनकी तकनीकी दक्षता का एहसास कराती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास विशेषताओं में से एक थी इसका अत्याधुनिक शहरी नियोजन। शहरों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जिसमें सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। इसने न केवल कुशल यातायात प्रवाह सुनिश्चित किया, बल्कि ज्यामिति और शहरी डिजाइन की उनकी उन्नत समझ के बारे में भी बहुत कुछ कहा। मानकीकृत पकी हुई ईंटों से बने घरों में अक्सर निजी बाथरूम और परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था होती थी। स्वच्छता और स्वच्छता पर यह जोर प्राचीन दुनिया में अद्वितीय था और सिंधु लोगों द्वारा प्राप्त जीवन स्तर के उच्च मानक को दर्शाता है। सिंधु लोग कुशल किसान थे जो गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलें उगाते थे। वे कपास को पालतू बनाने और अपनी फसलों को पानी देने के लिए सिंचाई नहरों की एक प्रणाली विकसित करने वाले पहले लोगों में से थे। इस कृषि अधिशेष ने न केवल उनकी बढ़ती आबादी को बनाए रखा, बल्कि उनके व्यापार का आधार भी बनाया। व्यापार सिंधु सभ्यता की जीवन रेखा थी। उन्होंने मेसोपोटामिया और प्राचीन दुनिया की अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापक नेटवर्क स्थापित किए। सबूत बताते हैं कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार किया, जिनमें वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और लकड़ी भी शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक इसकी लिपि है। मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली सिंधु लिपि आज तक समझ में नहीं आई है। कई प्रयासों के बावजूद विद्वान अभी तक इन गूढ़ प्रतीकों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर नहीं कर पाए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि लिपि एक भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह व्यापारिक वस्तुओं या धार्मिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों की एक प्रणाली हो सकती है। सिंधु लिपि की व्याख्या एक महत्वपूर्ण सफलता होगी जो इन प्राचीन लोगों के विचारों, विश्वासों और दैनिक जीवन पर प्रकाश डालेगी। जबकि सिंधु लिपि समझ से परे है, पुरातात्विक साधनों से उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचना की झलकियां मिलती हैं। देवी माताओं की मूर्तियां और जानवरों को चित्रित करने वाली मोहरें प्रकृति और उर्वरता देवताओं की पूजा का सुझाव देती हैं। मोहनजोदड़ो में एक बड़े सार्वजनिक स्नानागार की खोज, जिसे महान स्नानागार के रूप में जाना जाता है, उनके धार्मिक व्यवहार में कर्मकांडी पवित्रता के महत्व का सुझाव देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत समतावादी थी, जिसमें कठोर जाति व्यवस्था या पूर्ण शासकों का कोई प्रमाण नहीं था। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया। कभी फलते फूलते शहर धीरे धीरे वीरान हो गए और सभ्यता अंततः गुमनामी में विलीन हो गई। इस गिरावट के सटीक कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि सिंधु नदी के मार्ग में बदलाव आया, जिससे व्यापक सूखा और कृषि में गिरावट आई। अन्य संभावित जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई या खानाबदोश जनजातियों द्वारा आक्रमण को भी योगदान देने वाले कारकों के रूप में इंगित करते हैं। यह इन कारकों का एक संयोजन था, जिसके कारण धीरे धीरे गिरावट आई और अंततः सिंधु शहरों को छोड़ दिया गया। अपने रहस्यमय अंत के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके परिष्कृत शहरी नियोजन, उन्नत स्वच्छता और उल्लेखनीय शिल्प कौशल ने भारतीय उपमहाद्वीप में बाद की सभ्यताओं के लिए नींव के रूप में कार्य किया। कृषि, व्यापार और शिल्प कौशल में उनके नवाचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। सिंधु की विरासत मानव सरलता की स्थायी शक्ति और पूरे इतिहास में सभ्यताओं की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। जैसे ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की भावना रह जाती है। यह प्राचीन सभ्यता अपने उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत शिल्प कौशल और गूढ़ लिपि के साथ हमें मानव सरलता की असीम क्षमता की याद दिलाती है। जबकि कई प्रश्न अनुत्तरित हैं,
सिंधु हमारी कल्पना को मोहित करना जारी रखता है, हमें इसके रहस्यों में गहराई से उतरने और इस उल्लेखनीय सभ्यता के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, सवाल करते रहें और खोज की भावना को जीवित रखें।